दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे हमने कहा कि पूरे देश से हम आपको खबरें दिखाएंगे। इस वक्त कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं और जहां पर बुल्ढाना की तस्वीर भी है। दो तस्वीरें, बुल्ढाना महाराष्ट्र की तस्वीर, वहां पर कुछ संगठन सुबह सुबह उतरे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। टीएमसी ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया, किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो ऐसे में कोलकाता में तो फिलहाल सुबह का वक्त है, ट्रैफिक सामान्य है, बसें चल रही हैं। ये कोलकाता की तस्वीर है और बुल्ढाना की तस्वीर है। पूजा मक्कड़ हमारे साथ मौजूद है, राजू राज हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल भी मौजूद है। विशाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूं। पिछली बार कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बेहद अहम जगह है जहां पर आप मौजूद हैं। वहां से अगर नोएडा आना हो या वहां से दिल्ली की तरफ जाना हो और गाजियाबाद की तरफ जाना हो, ये बेहद अहम जगह है। क्या कह रहे हैं कि किसान की वो सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक थोड़ा चलता रहे, एक तरफ से ही कम से कम इमरजेंसी सेवाओं को जाने की इजाजत दी जाए, और क्या उनका कहना है? देखिए सचिन, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम यूपी गेट पर मौजूद है, जो कि दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। यहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद तक जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने का जो रास्ता है, हाईवे, वो पूरी तरह से ब्लॉक है, बंद किया हुआ है। जगह जगह बैरिकेटिंग लगी हुई है और इधर उधर को ट्रैफिक नहीं जा रहा है। एक बार मैं सुबह की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये गाजीपुर इलाका है यूपी बॉर्डर का, जहाँ पर किसान सुबह इकट्ठा हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर ये पिछले कई दिनों से रुके हुए हैं। हम किसानों से पूछते हैं क्या आज ये लोग ट्रैफिक चलने देंगे ताकि लोग आ जा सके, इनकी पूरी रणनीति क्या रहने वाली है? क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। ट्रैफिक चलता रहे, आपका धरना चलता रहे, क्या चीजें करने वाले आज आप लोग? नहीं, आज बिल्कुल भारत बंद रहेगा। 11 से और 3 बजे तक का हमें टाइम दिया हुआ है। उसके बीच में हम कोई ट्रैफिक नहीं चलने देने के। अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज या ऐसा है, सुनिए जो ये बता रहे हैं। मैं ठाकुर दिनेश कुमार सिंह बिजनौर से हूँ, तहसील उपाध्यक्ष धामपुर। जी जी। पहली चीज एम्बुलेंस और शादी, ये दो चीज छोड़ के बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। अंतिम यात्रा और हाँ, वो तो है, आपका रास्ता नहीं चलने देंगे बिल्कुल ही। एम्बुलेंस, अंतिम यात्रा, शादी, इन तीन को छोड़ के अगर प्रधानमंत्री भी आएगा उसे रोक देंगे। आज हम छोड़ देंगे नहीं। चाहे लोगों को परेशानी होगी। परेशानी हमें ना है, हम 8 दिन से पड़े हैं यहाँ। बेबी तो हमारी है जो परेशान है, उन्हें पता लगेगा, शोर मचाएंगे। इनकी सरकार बनाई थी हमने, पूर्ण बहुमत के साथ बनाई थी कि हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी तो ये बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, बड़ी बड़ी और सरकार तो बातचीत कर रही है और कल भी एक और दौर की बातचीत है। राजा बना के भेजा, और राजा ऐसा राजा जो प्रजा के साथ में ये सरकार बातचीत कर, अपने दरवाजे तक नहीं आने दे रहा प्रजा को। सरकार आप लोग को बातचीत करने के लिए बुला रही है। 9 दिसंबर को अगली बार बैठक, इससे पहले बातचीत हुई। कृषि मंत्री का कहना था कि आप लोग कोई सुझाव दीजिए अपनी तरफ से, कैसे इस कानून को और सही किया जा सकता है। सुझाव आप लोगों से मांगे हैं कृषि मंत्री? सुझाव दिया है हमने, तो इसी तरह सुझाव है, एक लाइन और बढ़ा दीजिए उसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि भाई जो भी गवर्नमेंट रेट होगा उससे कम जो खरीदारी करेगा मार्केट के अंदर, उसके कानून खिलाफ। इतने पे मान जाएंगे आप लोग? नहीं, इनके में जो हमारी हाई कमान है जो उनसे बात करेगी, बाकी जवाब तो वो देगी। हम तो एक सिपाही हैं। कानून जो है जब और इस चीज का प्रॉमिस है ना कि जी न्यूज जो है इसलिए पैन इंडिया कवरेज दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली बॉर्डर दिखा दिया और वहां से हमने कहा कि दिल्ली है। ये इस वक्त उड़ीसा की तस्वीर है। पहले हमने आपको कोलकाता दिखाया था, इस वक्त उड़ीसा की तस्वीर है। उड़ीसा में एक जगह पर ये AICTU यानी कि जो व्यापार संगठन है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। ये ओडिशा की तस्वीरें आ रही हैं। 20 राजनीतिक दलों का समर्थन है और इन राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि ये लोग भी प्रदर्शन के लिए उतरे। हालांकि किसानों का ये कहना था कि हम 11 दिन से जो है टेंट में पड़े हुए हैं, ठंड में हम सड़क पर मौजूद हैं, तब ये विपक्षी दल कहां थे जो अब ये राजनीति कर रहे हैं। पूजा मक्कड़, आप जरा वहां की एक और तस्वीर दिखाइए जरा। बिल्कुल सचिन, सबसे पहले दिल्ली और NCR के लोगों के लिए ये बता दें जो लोग बाहर निकलने वाले हैं कि इस रास्ते से न तो अब दिल्ली जा सकते हैं ना नोएडा में एंट्री कर सकते हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहां पर किसान धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और लगातार जो हम कह सकते हैं कि सुबह हो चुकी है, अलाव जल चुका है। आप लोग जिस तरह से आज इकट्ठा हैं, तो अगर आपको लगता है कि सरकार एक आध मांग मान लेती है तो वार्ता से पहले हल निकल सकता है? सरकार मान कहाँ रही है? सरकार मान गई होती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते, अपने अपने घर पे होते। आज 12वां दिन है आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 13वां दिन है आज और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाँ लगातार
कल फिर सरकार ने मिलने के लिए बुलाया, कुछ उम्मीद है, कोई हल निकलेगा? कोई उम्मीद नहीं है। ये तो चट्टे अब आप करते रहिए पूजा। मैं इस वक्त जो जहानाबाद की तस्वीरें आ रही हैं वो भी एक बार जरा अपनी स्क्रीन पर डालना चाहूंगा। जहानाबाद बिहार की तस्वीरें हैं, क्योंकि वहां पर भी ये देखिए कई जगहों पर ट्रैफिक को रोका गया, एक जगह हवा निकाल दी गई है, यहाँ पर ट्रक चल रहा था, एक जगह टायर को आग लगाई गई है। जैसा कि मैं लगातार मेंशन कर रहा हूं कि बहुत से किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन सिर्फ इसी वजह से नहीं किया है कि कहीं कुछ ऐसे तत्व ना हो जो बंद का फायदा उठा करके बंद को अराजक बनाने की, स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करें। इसलिए किसान जो है बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर के कॉन्शियस है और कई किसान संगठन ये कह रहे हैं कि उनकी बातचीत अभी चल रही है, वो नहीं चाहते कि किसी विपक्षी पार्टी या कोई इसका फायदा भी उठाए। ये जहानाबाद की तस्वीर है। पूजा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे आपका रुख करता हूं। बिल्कुल सचिन, तो जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जब ये बिल बनाया था तब किसान संगठनों को ना तो उसमें शामिल किया गया, ना उनसे बातचीत की गई, और इसीलिए अब ये गतिरोध की स्थिति आ चुकी है। लेकिन इस गतिरोध का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त लोगों को देख लेनी इसलिए जरूरी है कि अगर वो अपना दिन शुरू करने वाले हैं तो इस रास्ते से नहीं निकल सकते हैं। हालांकि इस नोएडा के आसपास अशोकनगर का बॉर्डर लगता है जहां से दिल्ली एंट्री की जा सकती है, डीएनडी का बॉर्डर लगता है और कालिंदी कुंज लगता है। अगर वहां पर किसान जमा नहीं होते तो फिलहाल के लिए रास्ता खुला है। फिर भी हम ये कहेंगे कि लोगों को जगह जगह बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ सकता है और कभी भी जरूरत के हिसाब से पुलिस और प्रशासन उस रास्ते को बंद कर सकता है। तो अगर बहुत जरूरत ना हो तो जिन लोगों को बॉर्डर्स क्रॉस करने हैं, नोएडा उनको का बाहर ये निकलने की प्रवेश जरूरत द्वार है। जहां पर पूजा बक्कर खड़ी है, यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अगर वो लोग जो कि अमूमन अपने काम के सिलसिले में नोएडा आते हैं या नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, उन्होंने इस रास्ते को बखूबी देखा होगा। मयूर विहार को ये कनेक्ट करता है। इस रास्ते पर फिलहाल आपको नहीं जाना है अगर आप ऑफिस की तरफ दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता पूजा कह रही है आने और जाने दोनों तरफ के लिए बंद है। और यही तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से अगर हम समझना चाहें राजू राज, तो आप बताइए। सचिन, गाजीपुर पे मैं बता दूं, और यहाँ से चूंकि दो महत्वपूर्ण जो शहर है गाजियाबाद और नोएडा, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई एमएनसी कंपनियां हैं जहां लोग दिल्ली से नौकरी के लिए जाते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली जाते हैं। यहाँ बता दूं कि सबसे पहले कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जगह पर आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, पुलिसकर्मी मिलेंगे, सिक्योरिटी के लिए तैनात है। अगर ये आंदोलन उग्र होता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। ये दूसरी तरफ की सड़क मैं दिखाना चाहूंगा अपने जी न्यूज के दर्शकों को कि ये जो सड़क है मोहन नगर की ओर जाता है, गाजियाबाद की ओर जाती है सड़क, और इस सड़क पर बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन डाइवर्ट किया गया है रास्ते को। जो लोग नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं वो इंदिरापुरम वैशाली होते हुए जा सकते हैं। जो लोग नोएडा से आते हैं वो नीचे फ्लाईओवर के नीचे से गाजीपुर मंडी होते हुए डाइवर्ट किया गया, उसे होते हुए दिल्ली की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दिल्ली से नोएडा या फिर गाजियाबाद आते हैं, चूंकि दिल्ली से NH-24 खुला हुआ है, उसे ब्लॉक नहीं किया गया है, वहां पर आवाजाही हो रही है और ये रास्ता आप अपना सकते हैं। तो ये तमाम अपडेट लगातार ट्रैफिक पुलिस से भी दी जा रही है। सुरक्षा बलों ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं, अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जाम की स्थिति आपको मिलेगी 11 से 3 के बीच है। किसान कहते हैं कि जिनको ऑफिस जाना है वो 10 बजे तक ऑफिस जा सकते हैं, 11 से 3 वो चक्का जाम करेंगे। जी, 11 से 3 वो चक्का जाम करेंगे। और विशाल, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा इन्हीं किसान भाइयों से जो वहां पर मौजूद हैं, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये कोशिश कर रहे थे कि नाम किसानों का लेकिन बदनाम भी किसान हो जाए, यानी कि राजनीति कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें देखा कि कुछ आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण से कुछ किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन सिर्फ इसी वजह से नहीं किया। तो ऐसे लोगों को ये क्या कहेंगे और ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे? देखिए, मैं सीधे किसानों से ही पूछता हूं, कई लोग आपके इस धरना प्रदर्शन का, आपके इस आंदोलन का फायदा भी उठाना चाहते हैं, बदनाम करने की भी कोशिश करना चाहते हैं। कई किसान संगठनों ने इससे अपने आप को अलग भी कर लिया, जो कि हरियाणा के हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग बचेंगे कि आपका आंदोलन बदनाम ना हो, एक कोई राजनीतिक हथियार ना बने? मैं मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, फौजी केरन सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ देखिए, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं जी। भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत साहब ने जो यूनियन बनाई,
उसके लोग बहुत समझदार हैं। तुमने भोपा कांड में 40 दिन तक अपने धैर्य को नहीं छोड़ा था, अभी तो 13वां दिन है। और मेरठ कमिश्नरी पर 1 महीना आंदोलन चला। रजतपुर का राजनीतिक लोगों को आप लोग मंच देंगे एक हमें? मिनट। जी हमारे यहाँ ये धारा लगी हुई है राजनीतिक के लिए, यहाँ ऊपर आपने देखा, वो देखो, उसको दिखाइए। 288 लगी हुई है। हम अराजनीतिक हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना ना किसी से। भाई कोई राजनाथ है, कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। अगर ये किसान का भला करते तो आज हम रोड पे क्यों होते? हमारे ये बच्चे चपरासी हैं, चपरासी पढ़ भी नहीं सकते हैं। गांवों में पढ़ाई क्या की जा रही है? का से कबूतर, खा से खा, गा से गधा। अरे इनके जो पढ़ते पैसे वालों के पढ़ जाते हैं, शहरों में पढ़ाई हो रही, IAS PCS कहीं और बड़े बड़े अधिकारी इनके बनते हैं। किसान तो सिर्फ किसान का बुरा हाल है, कहने का मतलब है। देखिए सचिन, यहाँ पे इनका कहना है, मैं आपको वो पोस्टर भी दिखा देता हूँ जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। धारा 288 लागू है। 288 किसानों ने धारा एक सांकेतिक तौर पर यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक तत्व ना पहुंचे, कोई ऐसे लोग ना पहुंचे जो इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो किसानों ने अपनी तरफ से 288 धारा यहाँ पर लगाई हुई है। यानी कि अब राजनीतिक दलों को भी ये तय करना होगा, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर राजनीति ना हो। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो, क्योंकि MSP का जो मामला है सचिन, ये बहुत पुराना मामला है। इस पर कानून बनाने की मांग आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार हो रही है। लगातार एक और चीज भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और एक और चीज भी हम एड्रेस कर रहे हैं ना, कि अगर रिफॉर्म्स होंगे नहीं, अगर किसी तरीके का चेंज होगा नहीं, तो फिर रिफॉर्म्स की बात नहीं की जा सकती ना। अगर ये किसान कहता है कि 70 साल से उसकी तो ऐसी दशा है, उसको तो MSP मिलता ही नहीं है, उसको MSP जो है गारंटी तो छोड़िए, उसको बिल्कुल नहीं मिलता। तो वही चीज है ना कि कम से कम बातचीत हो और इनकी हर मांग मानी जानी चाहिए। पूजा, कुछ किसानों से बात कर सकती हैं? वही सवाल जो मैंने विशाल से किया था कि कुछ लोग जैसे राजनीतिक दल हैं घुसना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। तो उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहें, उन लोगों को कुछ कहना चाहें कि यहाँ पर मत आइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सचिन जो किसान जुटे हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये एक सवाल है कि आज जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है। तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से और ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जिन्हें लगता है कि यह मंच बन गया है? देखो मैडम, ऐसा है कि हमारे किसान संगठन ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को आमंत्रित नहीं किया है, न हमें ज़रूरत है। जो पार्टी सरकार बनाती है उसके किसान जो है, ये सरकार किसान के खिलाफ सरकार जाती है, उसके खिलाफ किसान खड़ा होता है। ये तो सब चट्टे बट्टे हैं। जब वो आ जाते हैं तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। आपको लगता है कि अगर इतनी ईमानदारी और निष्ठा से राजनीतिक पार्टियां जुड़ी होती तो आज हल निकल गया? हाँ, 1995 में स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आज क्यों लड़ते हैं हम लोग? वही हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसको गुमराह करते रहे और इन्होंने चैलेंज किया था। आपने जो हम अभी नारा लगाते हैं, आपने अच्छा, इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूं, पूजा एक संक्षिप्त में एक चीज इनसे पूछेगा। उन्हें नहीं लगता कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सरकार जो है MSP गारंटी तक आपको देने के लिए तैयार है, बातचीत चल रही है, ये मौका ना गवाया जाए कम से कम किसी और राजनीतिक तत्वों के हाथ में फंस करके? स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके किसान आयोग गठित कर देते, आराम से ये नारा भी खत्म हो जाता, खुशहाल होता। सचिन, देखिए जो अच्छी बात यह है कि जितने लोग यहाँ पर जुटे हैं, खासतौर पर जो किसान हैं, वो अपने मुद्दे को इतने अच्छे से समझते हैं कि किसी को मंच नहीं देते। खुद कह रहे हैं कि जब ये मामला इतना पुराना है, सरकारें तो बहुत सारी बदल गई, लेकिन इस मामले का हल नहीं निकला है। तो सचिन, एक बार और आप अपना सवाल पूछे, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। ठीक है पूजा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरा यही कहना था, मेरा सवाल सभी संवाददाताओं से यही था, और जो किसान भाई वहां पर मौजूद हैं, जो कि बाकायदा बेहद पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि MSP क्या और MSP को लेकर के गारंटी से पहले स्वामीनाथन आयोग की क्या सिफारिशें रही और उसको लेकर के राजनीति क्या रही, कि उन राजनीतिक दलों को जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे, आज से पहले जो सिर्फ वायदे होते रहे और किसानों की बात किसी ने नहीं की, सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही, उनको लेकर के जो है ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम छोटा सा ब्रेक ले, राकेश टिकैत इस वक्त कुछ कह रहे हैं। सरकारें ठीक नहीं कर रही तो भी समर्थन दे रही है। विपक्ष का काम समर्थन देने का है। 5 तारीख को सरकार ने कहा था कि 9 तारीख को एक मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात होगी। उससे पहले प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है,
जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते थे एक प्रदर्शन होते रहे बीच बीच में। फिर इस बंद से नुकसान भी तो बहुत होता है। 4 घंटे में क्या नुकसान होगा? ये तो हो रहा नुकसान, तो बर्बाद तो हो ही रहा है किसान। 4 घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है? सर 5 तारीख को जो मुलाकात थी आपकी सरकार के साथ, हाँ जी, उसके अंदर क्या कुछ ऐसी बातें रही जिसमें सरकार आपसे बात करने को तैयार रही, सरकार आपके फेवर में रही? क्या कुछ ऐसा रहा जो आपके फेवर में नहीं रहा, जो कल भारत बंद करने तक की नौबत आ गई? देखो सारा मसला एमएसपी का है, जो 3 कानून लेकर आए हैं उसका है। सरकार उस पर वापसी अभी लेने को तैयार नहीं है। एमएसपी तो सरकार कह रही है कि वो ले लेंगे वापस। नहीं ले रही। वो कहने में जो करना है, जो हम चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने, जो एमएसपी से नीचे पे खरीद हो वो खरीद ना हो। भारत सरकार जितना खरीद जो खरीद ले, लेकिन जो दूसरा व्यापारी आ रहा है वो सस्ते में खरीदता है, उस पर तो बैन लगाएंगे नहीं है।